हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन रूफ चैनल। आज हम यूपी पीजीटी हिस्ट्री का जो पेपर है उसको ऑफिशियल आंसर की से मैच करेंगे, उसका डिस्कशन यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो मैं ये बात आपको पहले ही क्लियरली बता देता हूँ, ये जो आंसर्स हैं ये यूपी आयोग ने जो है अभी जारी कर दी है आंसर की, तो उसकी पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और ये पेपर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पेपर भी आप डाउनलोड कर सकते हो और आंसर की भी वहाँ सर देख सकते हो। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और ये सारे जो मैं आंसर बताने जा रहा हूँ, ये सारे आंसर क्या हैं, आयोग द्वारा जारी की आंसर की के अनुसार ही हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर है और क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, वह सुल्तान जो अधिराजत्व में विश्वास करता था ना कि प्रभु सत्ता पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, अलाउद्दीन खिलजी बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राय पिथौरा के नाम से कौन सा राजपूत शासक जाना जाता था। तो पृथ्वीराज चौहान जो है वो राय पिथौरा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता के बाद निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना घटित हुई थी। तो गांधी इरविन समझौता होने के बाद दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, किस मुगल शासक द्वारा सती के विरुद्ध राजकीय निषेध जारी किया गया था। आयोग ने इसका आंसर औरंगजेब माना है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है इसका करेक्ट आंसर अकबर होना चाहिए, लेकिन आयोग ने क्या माना है, औरंगजेब माना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। दक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है 1879, यानी बी इसका करेक्ट आंसर है। बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे आते हैं, 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस का महत्वपूर्ण कदम था, और महत्वपूर्ण कदम इसका करेक्ट आंसर माना गया है सी, क्योंकि कांग्रेस ने योजना आयोग के विचार को शुरू किया था। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल रज्जाक फारस का राजदूत था, विजयनगर के किस शासक के दरबार में आया था। तो ये देवराय द्वितीय के समय में आया था, देवराय द्वितीय के टाइम पर आया था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न पुरापाषाण स्थलों में कौन सा महाराष्ट्र में नहीं है। ये पूछा गया कौन सा महाराष्ट्र में नहीं है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है माहेश्वर। माहेश्वर जो है, माहेश्वर इसका करेक्ट आंसर है, यानी महाराष्ट्र में माहेश्वर नहीं है। बाकी नेवासा, इनामगांव, दायमावादी तीनों ही कहाँ पर हैं, महाराष्ट्र में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस दिल्ली सुल्तान के काल में हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, यानी सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने श्रीलंका में अपनी स्वर्ण और ताम्र मुद्राओं का प्रचलन कराया था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, राजराज प्रथम ने, राजराज प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में धनाढ़ व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया, यानी जो पैसे वाला व्यक्ति है उसको क्या कहा जाता था, ऋग्वेद में गोमत कहा जाता था। 11 का डी आंसर है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट मैचिंग वाला क्वेश्चन है और इसका जो करेक्ट आंसर माना है आयोग ने वो माना है सी, यानी पहले क्या था, गदर पार्टी की स्थापना हुई, इसके बाद लखनऊ समझौता, फिर रॉलेट एक्ट, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपया रूप किस प्रकार के सिक्कों के निर्माण में किस धातु की अधिकता होती थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, यानी रजत की।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भारतीय इतिहास को सर्वप्रथम 3 कालखंडों हिंदू सभ्यता, मुस्लिम और ब्रिटिश काल में विभाजित किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, जेम्स मिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, निम्नलिखित किस शासक ने इलाही प्रकार की मुद्राओं को चलाया था? तो इलाही प्रकार की मुद्राओं को अकबर ने चलाया था, अकबर ने। नेक्स्ट है, श्रीमद् भागवत गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है? तो ये भीष्म पर्व का है। इसका करेक्ट आंसर होगा 16 का बी। नेक्स्ट है, यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो हेनरी बेबियन डोरोजियो था, उसने इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का दिगंबर संप्रदाय संबंधित है किससे? दक्षिण भारत से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है, साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय भारत मंत्री लॉर्ड बर्केनहेल इंग्लैंड के किस राजनीतिक दल के सदस्य थे? तो ये कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य थे। कौन सी थी इनकी पार्टी? कंजर्वेटिव पार्टी। तो आयोग ने कंजर्वेटिव इसको माना है। उसके बाद है द नवाब। द नवाब जो नाटक है वो किसके द्वारा लिखा गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फ्रूट ने लिखा है। नेक्स्ट, अकबर ने किस सिख गुरु को 500 बीघा जमीन दान के रूप में दिया था अकबर ने? तो उसका करेक्ट आंसर है रामदास, यानी बी आंसर करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नवपाषाण स्थल काल से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सैनुआर इसका करेक्ट आंसर बताया है, यानी सी। नेक्स्ट है 23 कि किस दिल्ली के किस सुल्तान को खलीफा ने नासिर अमीर उल मोमिन की उपाधि से नवाजा था? तो 23 का इसमें करेक्ट आंसर होगा सी, इल्तुतमिश। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इल्तुतमिश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, मौर्यों के केंद्रीकृत राज्य का स्वरूप अशोक के समय पितृवत हो गया, ये किसमें कहा गया है? तो ये कहा गया है कलिंग शिलालेख में। कलिंग के शिलालेख में ये चीज़ कही गई है। ठीक है, नेक्स्ट है हर्षचरित के किस अध्याय में विंध्य जंगलों में रहने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का वर्णन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 8, अध्याय नंबर 8 में। ठीक है, अध्याय 8 में इसका करेक्ट है। उसके बाद है मध्य पुरापाषाण काल के उपकरण बने थे। मध्य पुरापाषाण के उपकरण जो है फलक से बने होते थे, इसका करेक्ट आंसर बी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। चोल शासक बिजाले द्वारा तंजौर विजय का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, तिरुवनंतपुरम अभिलेख में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर बी है। नेक्स्ट है, किस एक संप्रदाय का प्रमुख निग्रंथ कहा जाता था? तो ये इसका करेक्ट आंसर है सी, महावीर। महावीर को निग्रंथ के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 कि किस वायसराय ने फूट डालो और राज करो का खेल खेलने का निश्चय किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड मिंटो यानी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन का उद्देश्य पूछा है, क्या था? तो क्रिप्स मिशन आया था कि भारत में जो युद्ध चल रहा था, दूसरा विश्व युद्ध, उसमें भारत के जो नेता हैं उनको मनाने के लिए आया था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, पुर्तगाल आने वाले विदेशी यात्रियों में से निम्न में कौन पुर्तगाली नहीं था? तो पुर्तगाली कौन नहीं था? निकोलो कोंटी, क्योंकि ये इटली का था, वेनिस का। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है किस स्थान से 4 सिंह युक्त शीर्षक की प्राप्ति हुई है? तो 32 का जो सही आंसर है वो है सांची। 33 क्वेश्चन नंबर 33 है भारत और पाकिस्तान के मध्य नागरिक प्रशासन हेतु बंटवारा परिषद का अध्यक्ष कौन था? तो इसका लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट पूछा है खिलजी वंश में किलोखरी को किसने अपनी राजधानी बनाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, जलालुद्दीन फिरोज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य का क्रम पूछा है। सबसे पहले क्या होता है? मंडल, फिर नाडु, स्थल, ग्राम। यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। करेक्ट आंसर है इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऋग्वेद में धान्यकृत शब्द का प्रयोग हुआ है 36। इसका आंसर है ओसने वाले के लिए, यानी बोअर जो होते हैं उनके लिए हुआ है। देवी चंद्रगुप्तम नाटक का लेखक कौन था? देवी चंद्रगुप्त, ये तो आसान क्वेश्चन पूछा था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी, विशाख दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि 1887 में देव समाज की स्थापना कहाँ की गई थी? लाहौर में की गई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाहौर, लाहौर में की गई थी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पुष्कलावती, पुष्कलावती किस राज्य की राजधानी है? तो गंधार राज्य की, गंधार राज्य की राजधानी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर, यानी सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 1833 के अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, डी इसमें सही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 42। दक्षिण भारत के निम्न जातियों के बीच आत्मसम्मान को जागृत करने वाला कौन था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, नारायण गुरु, नारायण गुरु थे। नेक्स्ट है किस विदेशी ने महाराजा रणजीत सिंह की तुलना में नेपोलियन बोनापार्ट से की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है विक्टर जैक्वेमांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। अपनी मृत्यु के पूर्व बलबन ने किसको अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था? तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है कैकुवाद, यानी डी आंसर है। नेक्स्ट है औरंगजेब के समय लिखी गई पुस्तक फतवा-ए-आलमगीरी का संबंध किससे है? ये एक कानून की संहिता है, यानी कानून की पुस्तक है। नेक्स्ट है 46। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? आयोग ने वैसे ब्रिटिश कादिर माना है, बेगम हजरत महल भी इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। ये देखने की बात है। अब आप लोग क्लेम कीजिए, आपत्ति कीजिए, तब पता चलेगा कि सही बाद में फाइनली कौन सा मानता है आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुविस्क के सिक्कों पर अंकित अहूर मस्दा देवता का संबंध था किससे था? ये पारसी देवता थे, यानी डी करेक्ट आंसर है। 48 का है गुप्त काल में ताम्र की मुद्रा का प्रचलन किसने करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, समुद्रगुप्त ने। और नेक्स्ट है 49। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में किस स्थान पर हुआ था? तो जेम्स पैलेस में हुआ था। नेक्स्ट है शिवाजी के समय स्वतंत्र मराठा राज्य का निम्नलिखित में से कौन विरोध में था? तो देशमुख जो है विरोध में थे, देशमुख किसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 51 और 51 का करेक्ट आंसर है सी, आभूषण। निष्कग्रीव क्या है? एक प्रकार का आभूषण होता था, ऋग्वेद में माना गया है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 कि महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म प्रचार करने के लिए अशोक ने किसको भेजा था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, महाधर्म रक्षित। नेक्स्ट है मंगल पांडे किस रेजिमेंट का? रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत आसान है, 34 इसका आंसर होगा।
यानी सी आंसर होगा। मुगल काल में इजरा क्या था? इजरा एक राजस्व कृषि की एक व्यवस्था थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। और अ वी विथ गांधी, ये पुस्तक लुई फिशर ने लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट है चांदी का टंका और तांबे की जीतल मुद्राओं का प्रचलन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सबको आपको पता होगा, इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 कि बहादुर शाह के 2 बेटों की हत्या का जिम्मेदार कौन था? तो जनरल हडसन को माना जाता है। ठीक है, जनरल हडसन, ये आंसर यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, रोमन नाम लिखा है किस शासक के सिक्कों पर और रोमन वेशधारी इस देवी की आकृति? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हुविस्क फर्स्ट, हुविस्क प्रथम यानी बी। आत्मीय सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1815 माना है आयोग ने। ठीक है, सुबुक्तगीन से अकबर के शासन के 40वें वर्ष तक का इतिहास मुंतखब उल तवारिख के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है संवाद कौमुदी, ये नामक अखबार किसने लिखा था? राजा राम मोहन राय निकालते थे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो किसने विरोध किया और बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ उसके काट के लिए आंदोलन संगठित किया था? तो वो थे व्यक्ति सैयद अहमद खां, यानी सी इसका करेक्ट आंसर है। 63 है 63 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा अक्ष पटलाध्यक्ष। ठीक है, लेक्स लोकी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1850 में। लेक्स लोकी 1850 में। ऋग्वेद में सूर्य देवता किसका पुत्र माना जाता है? दयूस इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं मुशर्रिफ ए ममालिक, ये कौन सा विभाग था? तो ये महालेखाकार आयोग ने इसको माना है। 67 है कि पियदसी लाजा मगधे अशोक को किस में कहा गया है? तो भाब्रू शिलालेख में कहा गया है, यानी इसका करेक्ट आंसर बी माना गया है। नेक्स्ट है 68 और 68 का जो करेक्ट आंसर है वो है बीजापुर प्रशासन से शिवाजी का प्रारंभिक अभियान हुआ था, यानी युद्ध हुए थे। नेक्स्ट है भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था किसके सुझाव पर? लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। व्यापारिक चौकियों का सर्वप्रथम उल्लेख किस मध्यकालीन ग्रंथ में माना जाता? तबकात ए नासरी में। ठीक है, नेक्स्ट है यज्ञपेट शिल्प का संबंध किससे है? तो बुद्धिज्म से है, बौद्धों से। ठीक है, नेक्स्ट है चीनी स्रोतों के अनुसार निम्नलिखित में से चोल शासक ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए चीन में एक दूत मंडल भेजा था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कुलुतोंग फर्स्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सुरक्षा कपाट सिद्धांत कहा? तो इसका जो 73 का करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी लाला लाजपत राय। 74 भीमबेटका में किस काल से पाषाण चित्रों का बनना प्रारंभ हुआ था? तो मध्य पाषाण काल से। 74 का ए। 75 का फिर नेक्स्ट है 75 इब्न बतूता, ये नॉर्थ अफ्रीका यानी मोरक्को नॉर्थ अफ्रीका से था। ठीक है, नेक्स्ट है 76, ये जो कथन है इसका करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना यानी बी। 77 नेक्स्ट है 77, इसका करेक्ट आंसर होगा बी भारत सरकार। 78 का जो करेक्ट आंसर होगा 78 का करेक्ट आंसर है सी दायमाबाद। 79 इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आसान है। 80 का करेक्ट आंसर होगा कारसोन दास मलजी यानी सी आंसर है। 81 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी कल्पसूत्र। और 82 का जो करेक्ट आंसर है वो है दीवान ए बयूतात यानी डी। 83 का जो करेक्ट आंसर है रहनुमाई दयासन सभा जो है उससे जस्टिस रानाडे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है डी न्यायमूर्ति रानाडे है। भोज 84 भोज और कार्ले चैत्य की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये थी लोनावला महाराष्ट्र में है। ठीक है,
85 का करेक्ट आंसर है सर हेनरी लॉरेंस यानी बी। 86 का करेक्ट आंसर है ए जलालुद्दीन खिलजी। 87 का करेक्ट आंसर है भारत भारतीयों के लिए किसने कहा था, तो दयानंद सरस्वती ने कहा था। 88 का करेक्ट आंसर है बिंद वन में चली गई थी हर्षवर्धन की बहन राजश्री जब उसके हस्बैंड को मार दिया गया था। ठीक है, फिर 89 होइंग-सांग के बारे में है पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी सीलभद्र। नेक्स्ट है 90 का करेक्ट आंसर है उदिता, यानी जो होइंग-सांग था उसको लास्ट चाइना के बॉर्डर तक किसने सुरक्षा दी थी, उदिता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 91, और 91 का जो करेक्ट आंसर है वो है राजेंद्र फर्स्ट, राजेंद्र प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट है गदर पत्रिका के पूछा है पहला प्रकाशन कब हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर है ए 1 नवंबर 1913 को। किसने पुस्तक लिखी थी, आ गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। इसका तो आसान है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो 93 का हो जाएगा राजा राम मोहन राय यानी सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 94 का है महावीर जैन के बारे में। ठीक है, तो महावीर जैन ने जो है किस भाषा का प्रयोग किया था, ये भी रिपीटेड है, आसान क्वेश्चन है, प्राकृत भाषा का प्रयोग किया था। 95 का करेक्ट आंसर होगा बी विलियम लीड्स। 96 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए अग्नि, ये भी आसान है क्वेश्चन। उसके बाद 97 है, 97 का करेक्ट आंसर है विद्युत वाहिनी। तो आशुतोष कोयला जो है किससे संबंधित थे, विद्युत वाहिनी से संबंधित थे। ये मैंने पहली बार सुना है क्वेश्चन, तो ये काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन है। 98 में पूछा है इबादत खाना जो है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आसान है, फतेहपुर सीकरी यानी 20 का आंसर होगा। 99 का जो करेक्ट आंसर है वो है रुद्र, बी आयोग ने रुद्र माना है। उसके बाद है 100 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, ये भी क्या है, ये धम्म चक्र प्रवर्तन, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये सबको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही सुमेलित कौन सा नहीं है, तो ए इसका करेक्ट आंसर है, आयोग ने माना है कि फर्स्ट कर्नाटक युद्ध से पेरिस की संधि संबंधित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है 102 विजयनगर साम्राज्य में किस शासक ने चीन में राजदूत भेजा था, तो बुक्का प्रथम था वो जिसने भेजा था। 103 में है जागीरदारी संकट को किसने माना है पतन का कारण मुगल का, सतीश चंद्र। इनकी एक बहुत फेमस बुक भी आती हैं मध्यकालीन भारत पर। ठीक है, 104 नेति प्रकरण ग्रंथ किसके उपदेशों से संबंधित है, नेति प्रकरण है महात्मा बुद्ध से संबंधित। 105 नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आधिकारिक इतिहास लेखक कौन था, तो बी पट्टाभी सीतारामैया। 106 नेक्स्ट है 106, तो इसका करेक्ट आंसर है जन्नत खाना मस्जिद। 107 का करेक्ट आंसर है सी मैनचेस्टर गार्डियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर है 108 का ली मसूरिये। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 109 का करेक्ट आंसर होगा आपका ए मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी लॉर्ड हेस्टिंग को माना गया है। 111 अरस्तु किसे कहा गया दिल्ली सुल्तानों में, तो इसका करेक्ट आंसर है मोहम्मद तुगलक को। ठीक है, 112 क्वेश्चन नंबर 112, इसका करेक्ट आंसर पूर्वी भाग यानी ए। 113 का करेक्ट आंसर होगा खिल्य भूमि होती थी ऐसी। 114 का करेक्ट आंसर है अकबर, और 115 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी। ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी कि उलूग खानी और राजवही क्या थी, एक नहर थी, फिरोज शाह ने बनवाया था इनको। 116 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, और 117 का करेक्ट आंसर है डुप्ले। क्वेश्चन नंबर 118 इसका करेक्ट आंसर होगा रायचूर दोआब। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि विजयनगर बहमनी के बीच में जो विवाद का क्षेत्र था वो रायचूर दोआब को माना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्तों ने किस क्षेत्र से लौह अयस्क को प्राप्त किया था,
तो मध्य भारत से प्राप्त करते थे। मोहम्मद बिन तुगलक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख घटनाओं की जानकारी रेहला से मिलती है। ठीक है, रेहला एक पुस्तक है, एक यात्री आया था, आप बताओ कौन सा यात्री आया था, उसने ये पुस्तक लिखी है। जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था उसने अरबी में इसको लिखा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, अरबी। हिंदुस्तान पर शासन करने की इच्छा मुझ में नहीं है, 121। इसका जो करेक्ट आंसर है वो बोला था बहादुर शाह ने, क्योंकि जब 1857 का विद्रोह हो रहा था तो उस समय जब सैनिक उनके पास गए थे तो उन्होंने ये कहा था कि भाई मेरे अंदर अब हिम्मत नहीं है और मैं जो है मेरी कोई भी इच्छा नहीं है भारत पर शासन करने की। ठीक है, तो उसके बाद है मौर्य काल में सन्निधाता क्या होता था? सन्निधाता राजकोष और भंडार गृह का प्रमुख अभिरक्षक होता था। ठीक है, उसके बाद 123 का यानी मसाहत शब्द को पूछा है, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। ठीक है, कि किसने भारतीय जनमत को संतुष्ट करने के लिए बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा डी, लॉर्ड हॉर्डिंग, क्योंकि हॉर्डिंग के समय ही उन पर बम भी फेंका गया था। ठीक है, जब वो कोलकाता से राजधानी दिल्ली जुलूस के रूप में लेकर आ रहे थे। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 125। ये कुछ नया सा क्वेश्चन लगा मुझे, एकदम न्यू है इसका आंसर। ठीक है, 1906 पैन आर्यन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1906 में की गई है। ठीक है, तो ये जो है हमारा पूरा पेपर है यूपी पीजीटी हिस्ट्री का, और भी कई सारे पेपर में ऑफिशियल आंसर की से लाने वाले हैं हम चैनल पर। तो अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कर दो, लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।